इफ़ेक्ट्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेट एक मेजर इफ़ेक्ट है जो कोरिलेट करता है थेराप्यूटिक बेनिफिट के साथ फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। डोपामिनर्जिक ट्रैक ब्रेन में इंक्लूड करते हैं मीजोकॉर्टिकल मीजोलिम्बिक पाथवेज रेगुलेटिंग मेडिटेशन एंड मूड। इसके अलावा नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे या ट्रैक जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन रखता है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे जो कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन का रिलीज, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जिससे इमेसिस होती है। मीजोकॉर्टिकल मीजोलिम्बिक डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेट प्रेजुमेबली अंडरलाई करता है एंटीसाइकोटिक इफेक्ट्स और सिमिलर एक्शंस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे लीड करता है यूजफुल एंटीएमेटिक प्रॉपर्टीज सम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। एडवर्स इफेक्ट जो रिजल्ट करते हैं रिसेप्टर ब्लॉकेट से इन अदर डोपामिनर्जिक ट्रैक, वो मेजर प्रॉब्लम होते हैं विद द फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स इंक्लूड एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन एंड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। नोट करें कि सारे ऑलमोस्ट एंटीसाइकोटिक एजेंट्स ब्लॉक करते हैं दोनों अल्फा 1 को और हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स को टू सम एक्सटेंट। द रिलेटिव रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन वेरियस एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का 29(1) टेबल में शोन है। यह टेबल 29(1) जिसमें रिलेटिव रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स का। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रिड्यूस करती है सम ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें हाइपर एक्टिविटी, बिजार आइडिएशन, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली ये फैसिलिटेट करती हैं फंक्शनिंग दोनों में, इन पेशेंट और आउट पेशेंट इन्वायरमेंट में। बेनिफिशियल इफेक्ट्स सेवरल वीक्स ले सकते हैं टू डेवलप। ओवरऑल एफिकेसी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स की फॉर द मोस्ट पार्ट इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फ्लोरिडली साइकोटिक फॉर्म्स ऑफ इलनेस। although इंडिविजुअल पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ट टू अ स्पेसिफिक ड्रग, हाउएवर क्लोजापिन इफेक्टिव है इन सम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट विद अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स स्टिल कॉमनली यूज़ की जाती है क्योंकि उनकी लो कॉस्ट है कंपेयर्ड विद द न्यूअर एजेंट्स। However, none of the traditional drug has much effect on the negative symptoms of schizophrenia. Newer atypical drugs report हुई हैं to improve some of the negative symptoms of schizophrenia including emotional blunting, social withdrawal and lack of motivation. Next है other psychiatric and neurologic indications, उनमें भी यूज़ की जाती हैं। जो newer antipsychotic drugs हैं वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं with lithium in the initial treatment of mania. Several second generation drugs as well as benzodiazepine approved हुई हैं for the treatment of acute mania. Two of these जैसे कि aripiprazole और olanzapine approved हुई हैं for the maintenance prevention of manic phase of bipolar disorder. Several also approved हुई हैं for the prevention of the bipolar depression. उसमें है quetiapine, lurasidone, olanzapine. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आल्सो यूज़ की जाती है इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक सिम्टम ऑफ स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स इन गिल्स डे ला टूरेट सिंड्रोम एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिक साइकोसिस जो कि ओवरडोजेज ऑफ द सर्टेन CNS स्टिमुलेंट्स की वजह से होती है। मोलिनडोन मेनली यूज़ की जाती है टूरेट सिंड्रोम में, ये रेयरली यूज़ की जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में। न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं टू अले द साइकोटिक सिम्टम्स इन पेशेंट्स विथ एल्जाइमर डिजीज़ एंड इन द पार्किंसनिज्म। थर्ड क्लिनिकल यूज़ है नॉन साइकियाट्रिक इंडिकेशंस विद द एक्सेप्शन ऑफ थायरॉइडाजीन, मोस्ट फिनोथाइजीन्स को एंटी इमेटिक एक्शंस हैं। प्रोक्लोरप्राजीन ये प्रोमोट हुई है सोनली फॉर दिस इंडिकेशन। H1 रिसेप्टर ब्लॉकेड मोस्ट ऑफन प्रेजेंट होता है शॉर्ट साइड चेन फिनोथाइजीन्स में। ये प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर देयर यूज़ एज एंटी प्रोराइटिक्स एंड सेडेटिव्स एंड कंट्रीब्यूट करती है टू देयर एंटीएमेटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में सबसे पहले है रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक इफेक्ट। डोज डिपेंडेंट एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स में पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होते हैं विथ ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर। ये टॉक्सिसिटी रिवर्स की जा सकती है बाय अ डिक्रीज इन द डोज और ये एंटागोनाइज हो सकती है बाय कंकमिटेंट यूज मस्करिनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का। एक्स्ट्रा पिरामिडल टॉक्सिसिटी होती है फ्रीक्वेंटली हेलोपेरिडोल के साथ एंड मोर पोटेंट पिपराजीन साइड चेन फिनोथाइजीन जैसे कि फ्लूफिनाजीन, ट्राइफ्लोपिराजीन। पार्किंसनिज्म होता है इनफ्रीक्वेंटली विथ
clozapine and is much less common with other second generation drugs than with the first generation drugs. अदर रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन जो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली होते हैं ओल्डर एजेंट्स के साथ, उसमें एक कैथीजियाज आ जाता है, डिस्टोनियाज होते हैं. ये यूजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं टू ट्रीटमेंट विथ डायफिनहाइड्रामीन या मस्करिनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स. नंबर 2 है टॉक्सिसिटी में टार्डिव डिस्काइनेसियाज. ये इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है जो इंक्लूड करती है कोरियोएथिटोइड मूवमेंट्स, लिप्स के मसल्स की और बक्कल कैविटी की, और ये इरिवर्सिबल हो सकती है. ये ज़्यादा कॉमन है विद फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स. टार्डिव डिस्काइनेसिया टेंड टू डेवलप आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग थेरेपी, लेकिन ये अपीयर होते हैं एज अर्ली एज 6 मंथ. एंटीमस्करिनिक ड्रग्स जो कि यूजुअली एमेलियोरेट करती हैं अदर एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स को, वो जनरली इंक्रीज करती हैं सीवियरिटी ऑफ द टार्डिव डिस्काइनेसियास. कोई भी इफेक्टिव अप्रूव ड्रग नहीं है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया, ऑल्दो कुछ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अपीयर हुई हैं प्रॉमिसिंग, जैसे ड्यूटेट्राबेंजीन एंड वेलबेनाजीन. स्विचिंग टू क्लोजापीन डज नॉट एक्सेबरेट द कंडीशन. टार्डिव डिस्काइनेसियाज एटेनुएट हो सकते हैं टेम्पररीली, लेकिन बाय इंक्रीजिंग द न्यूरोलेप्टिक डोजेज. तो ये सजेस्ट करता है कि टार्डिव डिस्काइनेसिया कॉज हो सकते हैं बाय डोपामीन रिसेप्टर सेंसिटाइजेशन. नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी में ऑटोनोमिक इफेक्ट्स. ऑटोनोमिक इफेक्ट रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द ब्लॉकेड पेरिफेरल मस्करिनिक रिसेप्टर्स का एंड अल्फा adrenoreceptors and are more difficult to manage in elderly patients. Tolerance to some of the autonomic effects occur with continued therapy. Of the older antipsychotic agent, thioridazine has the strongest autonomic effect and haloperidol the weakest. Clozapine and most of the other atypical drugs have intermediate autonomic effects. एट्रोपिन-लाइक इफेक्ट्स जैसे ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और विजुअल प्रॉब्लम्स ऑफन प्रोनाउंस होती हैं विद द यूज ऑफ थायोरिडाजीन एंड फिनोथायाजीन विद एलिफेटिक साइड चेन जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन. ये इफेक्ट ऑल्सो होते हैं विद क्लोजापीन एंड मोस्ट ऑफ द एटिपिकल ड्रग्स, लेकिन ये जिप्रासिडोन से या एरिपिप्राजोल से नहीं होते. CNS इफेक्ट फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ M रिसेप्टर्स, और ये इंक्लूड करते हैं टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट जो कि सिमिलर होती है to that produced by atropine and tricyclic antidepressants. Postural hypertension cause होती है by alpha block और ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवा सकती हैं. Failure to ejaculate is common in men and treated with phenothiazines. Endocrine and metabolic effects. Endocrine and metabolic effect में hyperprolactinemia, gynecomastia, amenorrhea, galactoria syndrome और infertility आ जाते हैं. मोस्ट ऑफ ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये प्रेडिक्टेबल मैनिफेस्टेशन है डोपामीन D2 रिसेप्टर ब्लॉकेट के इन द पिट्यूटरी. डोपामीन नॉर्मल इनहिबिटरी रेगुलेटर है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन का. एलिवेटेड प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोमिनेंट होती है विथ रिस्पेरिडोन से. सिग्निफिकेंट वेट गेन और हाइपरग्लाइसीमिया होता है ड्यू टू डायबिटोजेनिक एक्शन जो कि होता है विथ सेवरल अदर सेकंड जनरेशन एजेंट स्पेशली जैसे क्लोजापीन और ओलेंजापीन. ये इफेक्ट स्पेशली प्रॉब्लमेटिक होते हैं प्रेगनेंसी में. एरिपिप्राजोल और जिप्रासिडोन को लिटिल या नो टेंडेंसी है टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया या वेट गेन. नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. पेशेंट जो पार्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, वो डेवलप करते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिक सिंड्रोम. सिम्टम में मसल रिजिडिटी आ जाती है, इम्पेयरमेंट स्वेटिंग की, हाइपरपायरेक्सिया और ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. ड्रग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है प्रॉम्प्ट यूज डेंट्रोलिन का, डायजिपाम और डोपामिन के एगोनिस्ट. टेबल 16.2 में मेंशन है. नेक्स्ट है सिडेशन. ये ज़्यादा मार्क्ड है विद फिनोथायाजीन स्पेशली क्लोरप्रोमाजीन से.
देन विद द अदर एंटीसाइकोटिक। ये इफेक्ट यूजुअली परसीव होता है एज अनप्लेजेंट बाय नॉन साइकोटिक पर्सनस। फ्लूफिनाजीन और हेलोपेरिडोल लीस्ट सिडेटिंग है ऑफ द ओल्डर ड्रग्स। एरीपिप्राजोल अपीयर हुई है टू बी लीस्ट सिडेटिंग ऑफ द सेकंड जनरेशन ड्रग्स। मिस्केलिनियस टॉक्सिसिटी में विजुअल इम्पेयरमेंट होती है जो कि रेटाइनल डिपॉजिट से होती है विथ थायोरिडाजीन। एट हाई डोजेस ये ड्रग ऑल्सो सीवियर कंडक्शन डिफेक्ट्स करवा सकती है हार्ट में, जो रिजल्ट करेगी फैटल वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में। मोस्ट ऑफ द एटिपिकल जो हैं स्पेशली क्विटापिन और जिप्रासिडोन, ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लोजापिन स्मॉल लेकिन इंपॉर्टेंट 1 to 2% इंसिडेंस एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस का कराती है और ब्लड काउंट्स जो है मॉनिटर करने चाहिए। हाई डोजेस में ये ड्रग सीजर्स भी करवा सकती है। लास्ट है ओवरडोज टॉक्सिसिटी। पॉइजनिंग एंटीसाइकोटिक से अदर देन थायोरिडाजोन यूजुअली फैटल नहीं होती, आल्दो FDA ने वार्न किया है इंक्रीज रिस्क डेथ का जब ये यूज़ की जाए फॉर डिमेंशिया इन एल्डरली पेशेंट। हाइपोटेंशन ऑफन रिस्पॉन्ड करती है टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट। मोस्ट जो न्यूरोलेप्टिक हैं वो लोअर करती हैं कन्वल्सिव थ्रेशोल्ड को और ये सीजर कॉज करवा सकती हैं, जो कि यूजुअली मैनेज होते हैं डायजेपाम से या फिनाइटोइन से। थायोरिडाजीन और पॉसिबली जिप्रासिडोन ओवरडोज क्योंकि कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है तो ये डिफ़िकल्ट होते हैं टू ट्रीट। नेक्स्ट है लिथियम एंड अदर ड्रग्स यूज्ड इन बाइपोलर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। लिथियम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ऑफ द मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम जो है इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर और ये कंटिन्यू रहती है टू बी यूज्ड फॉर द अक्यूट फेज इलनेस के लिए एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट मैनियक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स के लिए भी। इसकी पहले फार्माकोकाइनेटिक देखें। देखिए लिथियम अब्जॉर्ब रैपिडली होता है फ्रॉम द गट, कम्प्लीटली होता है और ये ड्रग ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी वाटर और ये क्लियर होती है किडनी से एट अ रेट 1/5 दैट ऑफ द क्रिएटिनिन। हाफ लाइफ हमारे लिथियम की 20 आवर होती है। प्लाज्मा लाइफ इसकी मॉनिटर होनी चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द थेरेपी के दौरान, ताकि इस्टेब्लिश किया जाए इफेक्टिव और सेफ डोजेज रिजाइन। अक्यूट सिम्टम के लिए ना टारगेट थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसनट्रेशन 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है एंड फॉर द मेंटेनेंस 0.4 to 0.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। प्लाज्मा लेवल ड्रग का अल्टर हो सकता है बाय चेंजेस इन द बॉडी वाटर। डिहाइड्रेशन या फिर ट्रीटमेंट थायाजाइड के साथ चेंज कर सकता है। डिहाइड्रेशन या ट्रीटमेंट थायाजाइड्स के साथ, एनसेट्स के साथ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के साथ और लूप डायरेटिक्स के साथ ये बढ़ा देता है लिथियम को इन द ब्लड टू द टॉक्सिक लेवल। देखिए कैफीन और थियोफाइलिन बढ़ाते हैं इसकी रीनल क्लियरेंस लिथियम की। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म एक्शन लिथियम का हमें वेल डिफाइंड नहीं है। ड्रग जो है ना ये इनहिबिट करती है सेवरल एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन फॉस्फोइनोसिटाइड्स, इनकी रीसाइक्लिंग में न्यूरोनल मेम्ब्रेन फॉस्फोइनोसिटाइड्स। तो ये एक्शन रिजल्ट करेगा डिप्लीशन सेकंड मैसेंजर सोर्स की फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बायफॉस्फेट की डिप्लीशन, जो कि इंटर्न कम कर देती है जनरेशन इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की IP3 की और डायसल्ग्लिसरॉल की जनरेशन कम होगी। तो सेकंड मैसेंजर ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं अमाइन न्यूरोट्रांसमिशन में, जो इंक्लूड करता है मीडिएटेड बाय द सेंट्रल एड्रिनो रिसेप्टर्स एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स। जैसे कि इस फिगर में देखिए इसमें पोस्टुलेट हुआ है इफेक्ट लिथियम का ऑन द इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 पे और डायसल्ग्लिसरॉल पे, सेकंड मैसेंजर जो कि है सिस्टम। स्कीमेटिक डायग्राम शो कर रही है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन की इन द ब्रेन। PLC फॉस्फोलाइपेज C, G कपलिंग प्रोटीन, PIP2 IP2 ये इंटरमीडिएट्स हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ IP3। बाय इंटरफेयरिंग विद दिस साइकिल लिथियम कॉज करा सकता है यूज डिपेंडेंट रिडक्शन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की। इनहिबिशन ग्लाइकोजन सिंथेस 3 काइनेज की एक अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और इनहिबिशन बीटा कैटिनिन की द मैसेंजर इन्वॉल्व इन द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF और द WNT पाथवे हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज़। देखिए लिथियम कार्बोनेट कंटिन्यू होता है टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, जो कि मैनिक डिप्रेसिव डिजीज़ है। आल्दो अदर ड्रग्स इंक्लूडिंग कुछ एंटी कन्वर्जेंट्स और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी इक्वली इफेक्टिव होती हैं। देखिए मेंटेनेंस थेरेपी लिथियम के साथ ना कम कर देती है मैनिक बिहेवियर को और कम कर देती है दोनों फ्रीक्वेंसी को भी और मैग्नीट्यूड ऑफ द मूड स्विंग्स को।
एंटीसाइकोटिक एजेंट्स और बेंजोडाइजेपिन कॉमनली चाहिए होती हैं एट द इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि दोनों लिथियम और वेल्प्रोइक एसिड को स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ओलेंजापिन, क्विटापिन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन जो है ना इक्वली अप्रूव हुई है फॉर द अक्यूट मेनिया के लिए, ठीक है। आल्दो लिथियम को प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं सुसाइड के खिलाफ और सेल्फ हार्म के खिलाफ, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ऑफन यूज़ की जाती हैं कंकरेंटली ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। नोट करें कि मोनोथेरेपी एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ परसिपिटेट कर सकती है मैनिया को इन द बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर साथ ही एंटी डिप्रेसेंट दिए जाएँ तो मैनिया बाइपोलर में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी। जो एडवर्स न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स हैं लिथियम के, उसमें आ जाता है ट्रेमर्स होते हैं, सिडेशन होती है, अटेक्सिया, एफेजिया, थायराइड इनलार्जमेंट हो सकती है लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म रेयर है, रिवर्सिबल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ हो सकती है, इंसिपिडस ये कॉमनली होती है थेरेपेटिक ड्रग लेवल पे। इडीमा एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है लिथियम थेरेपी का, इडीमा। एक्नीफॉर्म स्किन इरप्शंस हो सकती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस ऑलवेज प्रेजेंट है। इशू डिसमॉर्फोजेनेसिस का सेटल नहीं होता, यूज़ लिथियम का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थॉट हुआ है टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कंजेनाइटल कार्डियक एनॉमलीज, एब्सटेंस एनॉमली। रीसेंट एनालिसिस सजेस्ट करती है कि टेराटोजेनिक रिस्क लो है लेकिन प्रेगनेंसी में ये अपीयर होता है टू कंट्रीब्यूट टू लो APGR स्कोर्स इन द नियोनेट। कॉन्सिक्वेंटली लिथियम शुड बी withheld 24 to 48 आवर्स बिफोर द डिलीवरी और इसका यूज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है नर्सिंग मदर्स में। लास्ट देखते हैं अदर ड्रग्स जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ की जाती हैं। मैनिक फेज बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीट किया जा सकता है विथ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो कि हमने प्रीवियसली नोट की। सेवरल हमारी एंटी सीजर ड्रग्स जो हैं वो भी यूज़ होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। वेल्प्रोइक एसिड को एंटी मैनिक इफेक्ट्स हैं इक्विवेलेंट लिथियम की तरह और अब ये वाइडली यूज़ होती है US में फॉर द इंडिकेशन often as a first choice in the acute illness. वेल्प्रोइक एसिड इफेक्टिव है पेशेंट में जो फेल कर जाते हैं टू रिस्पॉन्ड टू द लिथियम और कुछ केसेस में ये यूज़ होती है इन कॉम्बिनेशन विद द लिथियम। एंटी सीजर ड्रग जैसे कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिगिन ये भी यूजफुल है इन द अक्यूट मेनिया के लिए फॉर द प्रोफाइलैक्सिस इन द डिप्रेसिव फेज, प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, इन द डिप्रेसिव फेज। मोर इन्फॉर्मेशन एंटी सीजर की चैप्टर्स में देख लें। ये भी कैडजन का टेबल है जिसमें एडवर्स फार्माकोलॉजिक इफेक्ट है एंटी साइकोटिक ड्रग्स के। अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े फिनोथायाजीन्स, उसमें हमने क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफिनाजीन, थायोरिडाजीन ये पढ़े। इन सब फिनोथायाजीन का मैकेनिज्म है कि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ज़्यादा देन द सेरोटोनिन रिसेप्टर। इफेक्ट ये होगा कि ये ब्लॉक करेंगे अल्फा मस्करिनिक और हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स को, सिडेशन होती है, इनमें से सीजर का थ्रेशोल्ड ये कम करते हैं ये ड्रग्स फिनोथायाजीन। क्लिनिकल एप्लीकेशन हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो कि मैनिक फेज होता है उसमें देते हैं एंटी मेसिस प्री ऑपरेटिव सिडेशन। फार्माकोकाइनेटिक और इंटरेक्शन देखें तो ये हम ओरली देते हैं फिनोथायाजीन्स, पैरेंटल फॉर्म्स भी हैं इनकी, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। नेक्स्ट इनकी टॉक्सिसिटी फिनोथायाजीन से ये होती है कि अल्फा और M रिसेप्टर्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन होती है, ब्लॉकिंग एक्शन और एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन होता है, टार्डिव डिस्काइनेसिस भी कॉमन है, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। नेक्स्ट हमने पढ़े थायोजेंथीन, उसमें हमने थायोजेंथीन ही पढ़ी। ये सिमिलर टू फिनोथायाजीन ही ऐसा ही इफेक्ट है, इसका इफेक्ट भी स्किज़ोफ्रेनिया में ही यूज़ करते हैं, पॉसिबली लेस रिस्क है टार्डिव डिस्काइनेसिया का इसमें। देन हमने ब्यूटायरोफिनोन पढ़ा जिसमें हेलोपेरिडोल आता है, ये D2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करता है ज़्यादा देन द 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर। इसका इफेक्ट ये है कि अल्फा को कुछ ब्लॉक होता है, लेस M ब्लॉक होता है और सिडेशन होती है देन द फिनोथायाजीन लेस होती है। क्लिनिकली हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक फेज में ही देते हैं। हंटिंगटन कोरिया में और टूरेट सिंड्रोम में भी यही हेलोपेरिडोल दी जाती है। ओरल और पैरेंटल फॉर्म है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन मेजर। देन हमने पढ़ी सेकंड जनरेशन ड्रग्स जिसमें हमने पढ़ी एरिपिप्राजोल, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन। ये सारी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, याद रखिए, ज़्यादा देन द डोपामिन रिसेप्टर। इफेक्ट्स देखिए इन सेकंड जनरेशन का तो सम अल्फा ब्लॉक हैं जैसे क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन और कुछ M ब्लॉक हैं जैसे क्लोजापिन, ओलेंजापिन और कुछ वेरिएबल हैं जैसे कि H1 ब्लॉकर। तो हम ये सेकंड जनरेशन स्किज़ोफ्रेनिया में देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के लिए। बाइपोलर के लिए हम ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन देते हैं। मेजर डिप्रेशन के लिए एरिपिप्राजोल दी जाती है। एजिटेशन इन द अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज़ उनमें भी ये सेकंड जनरेशन दी जाती है। ओरल और वही पैरेंटल फॉर्म में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है। साइड इफेक्ट इनका याद रखिए कि एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस होती है क्लोजापिन से,
इसके अलावा डायबिटीज़ हो सकती है वेट गेन क्लोजापिन ओलेंजापिन से, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया रिस्पेरिडोन से होती है, और क्यूटी प्रोलंगेशन जिप्रासिडोन से होती है, जिप्रा से। न्यूअर सेकंड जनरेशन ब्रेक्सीपिप्राजोल, कारिप्राजीन, लुरासिडोन, ये हम टेक्स्ट में हमने देखी। देन हमने लिथियम के बारे में पढ़ा कि इसका एक्शन जो है अनसर्टेन है, मैकेनिज्म सप्रेस असल में ये IP3 को DAG सिग्नलिंग को करता है। इसका हम इफेक्ट्स ये होगा कि कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है ANS के रिसेप्टर पे या फिर स्पेसिफिक CNS के रिसेप्टर्स पे, सेडेशन भी नहीं होती। देन हमने क्लिनिकल एप्लीकेशन देखी, बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर उसमें दी जाती है। ये लिथियम ना मूड स्विंग्स को लिए प्रोफाइल एक्सेस की तरह दी जाती है। इसकी रीनल एलिमिनेशन होती है, हाफ लाइफ 20 घंटे। लिथियम जो है नैरो थेरेपेटिक विंडो है, मॉनिटर करना चाहिए ब्लड लेवल को। क्लियरेंस इसकी कम हो जाती है थायाजाइड से और NSAID से। साइड इफेक्ट्स है लिथियम से ट्रेमर, इडीमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, रीनल डिस्फंक्शन और प्रेगनेंसी कैटेगरी D होती है। लास्ट में हमने देखे अल्टरनेटिव ड्रग्स बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए, जिसमें कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिगिन, वेल्प्रोइक एसिड, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आ जाते हैं। इन सब का एक्शन अनक्लियर है इन द बायपोलर, और ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मैकेनिज्म रखती हैं जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा। तो इनका इफेक्ट ये होगा कि अटेक्सिया के लिए दी जाती हैं, अटेक्सिया होगा, अटेक्सिया और डिप्रोपिया कार्बामाजिपिन से, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, लेमोट्रिगिन, GIT डिस्ट्रेस, वेट गेन, एलोपेशिया, वेल्प्रोइक एसिड से। अब इसका यूज़ क्या है कि वेल्प्रोइक एसिड कम्पीट करता है लिथियम के साथ फर्स्ट चॉइस इन द बाइपोलर डिसऑर्डर अक्यूट फेज़ में। अदर भी यूज़ की जाती है अक्यूट फेज़ में और प्रोफाइल एक्सेस की तरह इन द डिप्रेसिव फेज़। फिर फार्माकोकाइनेटिक और इंटरेक्शन है, जैसे कार्बामाजिपिन है वो एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है फेज़ 1, लेमोट्रिगिन और वेल्प्रोइक एसिड कॉन्जुगेट बनाती है फेज़ 2। देन टॉक्सिसिटी इनकी है